हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है योनियों का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें हम रुधिर और अन्य परिसंचरण अंग, जिसमें कि रुधिर किस प्रकार प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन को हृदय से संपूर्ण अंगों में किस प्रकार से प्रवाहित किया जाता है। तो अगर हम योनियों के रुधिर की बात करें तो योनियों का रुधिर कलरलेस होता है, अर्थात कोई भी ब्लड पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता। और जो प्लाज्मा होती है उसमें मुख्य रूप से कुछ ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, WBC पाई जाती हैं। हृदय की अगर हम बात करें तो संरचना, हृदय की संरचना इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि दो पालियों में बटा हुआ वेंट्रिकल और ऑरिकल या आलिंद नीचे की ओर होते हैं, और दोनों आलिंद वेंट्रिकल में वॉल्व्स के द्वारा या वॉल्व की उपस्थिति के द्वारा इसमें खुलते हैं। ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा ऑरिकल्स राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलते हैं। दोनों ही वेंट्रिकल्स कंटिन्यू रहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर अयोर्टा के रूप में। एंटीरियर अयोर्टा जो होती है वह रेक्टम के ऊपरी भाग में होती है या उसके ऊपरी पोजीशन होती है उसकी, और जो पोस्टीरियर अयोर्टा या पश्च महाधमनी होती है उसकी स्थिति रेक्टम के नीचे की ओर होती है। अब रुधिर किस प्रकार से प्रवाहित होता है यह हम आगे देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताया भी चित्र के द्वारा कि हार्ट जो है वो वेंट्रिकल और ऑरिकल्स में विभाजित है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ऑरिकल्स की अपेक्षा अधिक पेशियल संरचनाएं होती हैं, क्योंकि ये रुधिर के प्रवाहित या पंपिंग का कार्य करते हैं, और ऑरिकल अपेक्षाकृत थिन वॉल्ड होते हैं और पेरिकार्डियम या परिहृदय आवरण द्वारा आवृत रहते हैं। ऑरिकल्स वेंट्रिकल में जब खुलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, तो यह जो ओपनिंग होती है वॉल्व्स के द्वारा रक्षित होती है। यहाँ वॉल्व्स की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है प्रत्येक परिसंचरण तंत्र में या जहाँ भी वॉल्व्स उपस्थित हैं कि यह एक दिशीय प्रवाह को नियमित बनाए रखती है, अर्थात वॉल्व का कार्य यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना होता है। और वेंट्रिकल्स या निलय दोनों एंड्स पर, दोनों सिरों पर महाधमनी में विभाजित हो या कंटिन्यू रहता है, प्रारंभ रहते हैं इससे। जो अग्र भाग में होती है वह एंटीरियर अयोर्टा और पश्च भाग में उपस्थित पोस्टीरियर अयोर्टा, जो कि क्रमशः रेक्टम के ऊपर और नीचे की ओर उपस्थित होती हैं। अगर हम सर्कुलेशन देखें कि परिसंचरण किस प्रकार से होता है, तो जो ब्लड है वह रेक्टम में, जो योनियों में रेक्टम है वह पेरिकार्डियम और वेंट्रिकल, यह एक विशिष्ट फीचर होता है योनियों के सर्कुलेटरी सिस्टम का कि रेक्टम पेरिकार्डियम और वेंट्रिकल से पास होता हुआ या उसके से गुजरता है, तथा जो अयोर्टी होती हैं एंटीरियर अयोर्टा संपूर्ण देह अंग जो होते हैं, जिनमें कि पैलियल, गैस्ट्रिक, पीडल और इंटेस्टाइनल आर्टरीज में विभाजित होकर प्रत्येक बॉडी ऑर्गन को रुधिर प्रवाहित करती हैं, और संपूर्ण इन विभिन्न भागों से पुनः रुधिर वेना केवा के द्वारा एकत्रित करके पुनः ऑरिकल्स को पहुंचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दो वेज होते हैं, दो मार्ग या दो प्रकार के परिसंचरण पाए जाते हैं। एक तो वेना केवा डायरेक्ट रुधिर ग्रहण करके सभी अंगों से रुधिर कलेक्ट करके ऑरिकल्स में लेके आती है, और दूसरा किडनी के माध्य से, अर्थात पहले रुधिर किडनी में जाएगा, फिर गिल्स में, और फिर वो ऑरिकल्स में आता है। इस प्रकार दो प्रकार का सर्कुलेशन यहाँ पाया जाता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ये 2 सर्किट सर्कुलेशन होता है। एक सर्किट में ब्लड गिल्स में गया और गिल्स में जाता है एफ्रेंट अभिवाही ब्रेंकियल वेन द्वारा, और वहाँ से
ऑरिकल्स में आता है इफरेंट ब्रेंकियल वेन के द्वारा आता है। एफरेंट जो कि रुधिर को गिल्स में लेके जा रही है ऑक्सीजनेशन के लिए, और इफरेंट अपवाही जो कि गिल्स से ऑक्सीजनेशन के पश्चात में रुधिर को लेकर ऑरिकल्स में पहुंचाती है। तो जो दूसरा रास्ता होता है, एक तो डायरेक्ट वेना केवा फ्रॉम गिल्स लेकर आ गई है संपूर्ण अंगों से ऑरिकल्स में, और एक होता है कि गिल्स के पश्चात किडनी में वो जाकर और फिर वहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीनल वेन जो है वो एफरेंट ब्रेंकियल वेन के साथ में जुड़ जाती है, अर्थात गिल्स जो है में आने से पहले जो एफरेंट वेना केवा होगी या एफरेंट ब्रेंकियल वेन्स जो होंगी गिल्स में जाने से पहले किडनी में जाती हैं और वो रीनल वेन के रूप में फिर कंटिन्यू होती हैं। और दूसरा सर्किट जो होता है ब्लड वेना केवा के द्वारा सीधा आपको बताया गया कि डायरेक्टली वो चला जाता है, किडनी में जाए बिना ऑरिकल्स में पहुंच जाता है। तो ये एक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है, एक काल्पनिक सर्कुलेटरी पाथ यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार वेंट्रिकल से एंटीरियर अयोर्टा से विभिन्न आर्टरीज, विभिन्न धमनियाँ जठर भाग को, फुट या पीडल भाग को, इंटेस्टाइनल आंत्रिय भाग को जाती हैं, और ये फिर ओपन ब्लड स्पेसेस या जिन्हें हम साइनस कहते हैं वहाँ वहाँ पर इकट्ठी होती हैं इनसे आने वाली विभिन्न आर्टरीज, और ये जो वेन्स हैं यहाँ से जो निकलेंगी ब्लड वेन्स, वो मिलकर बना रही हैं वेना केवा। अब ये 2 सर्किट है, फर्स्ट सर्किट और ये सेकंड सर्किट। फर्स्ट सर्किट से ये सीधा जा रही हैं ऑरिकल्स में। आपको पुनः स्पष्ट कर दूं, एंटीरियर अयोर्टा से गैस्ट्रिक पार्ट, पीडल, इंटेस्टाइनल आर्टरीज में विभाजित हो गई है एंटीरियर अयोर्टा, और पुनः इन सभी गैस्ट्रिक पार्ट्स और फुट और इंटेस्टाइनल आर्टरीज के पश्चात में इन सभी अंगों से वेन्स निकलती हैं जो कि साइनसेस या ओपन ब्लड स्पेसेस में जाती हैं, और वहाँ से वेन्स इन सभी अंगों की पुनः संयोजित होकर पश्च महाशिरा वेना केवा का निर्माण करती हैं। अब यहाँ से 2 सर्किट स्पष्ट होते हैं, एक तो वेना केवा डायरेक्ट ऑरिकल्स में जा रही है, और दूसरे सर्किट में वेना केवा किडनीज में जाएंगी, वृक में, वृक से रीनल वेन, एफरेंट ब्रेंकियल वेन अर्थात अभिवाही ब्रेंकियल वेन के साथ जुड़ के द्वारा गिल्स में जाती हैं। ऑक्सीजनेशन के पश्चात ये पुनः ऑरिकल्स में लेकर जाएंगी, और इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर अयोर्टा होती है, पश्च महाधमनी होती है, वो पेलियल आर्टरी के रूप में मेंटल को जाती है, और मेंटल से पेलियल वेन के रूप में पुनः ऑरिकल्स में आती है। तो यह 2 सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम यूनियो में 2 सर्किट सर्कुलेशन पाथ पाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे इस फ्लो चार्ट के द्वारा, और पीडीएफ के रूप में आपको ये नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस चित्र में भी मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं कि जो एरो हैं वो ब्लड के डायरेक्शन को स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे कि ऑरिकल से ब्लड आया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में ये जो ओपनिंग है यह वॉल्व के द्वारा रक्षित होती है, वॉल्व के द्वारा ओपन होती है, और ये अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी के रूप में वेंट्रिकल कंटिन्यू रहते हैं। अग्र महाधमनी जठर भाग को अर्थात अमाशय को, पीडल के रूप में फुट को, और इंटेस्टाइनल या आंत्रिय भाग को रुधिर लेकर जा रही हैं। ये डायरेक्शन आप एरो से देख सकते हैं, और इसके पश्चात इंटेस्टाइनल पार्ट के पश्चात ये इकट्ठे होकर या पुनः संयोजित होकर वेना केवा का निर्माण करती हैं। ये वेना केवा। अब आप 2 सर्किट देख सकते हैं कि एक सर्किट तो किडनी और गिल्स से होता हुआ
ऑरिकल्स में जाता है और एक डायरेक्ट जाता है ऑरिकल्स में। ये पश्च महाधमनी है जो कि मुख्य रूप से मेंटल को एज पेलियल आर्टरी और वहाँ से पेलियल वेन के रूप में पुनः ऑरिकल्स में पहुँच जाता है। तो इस प्रकार योनियों में परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण प्रक्रिया संपूर्ण होती है। आई होप आप इनके नोट्स बना लेंगे और इनको नोट डाउन कर लेना, डायग्राम्स को अच्छे से समझ लेना।